Hello friends, today I'll teach you a chapter from Prism named Advice to Youth written by Mark Twain. Mark Twain had always been a renowned writer. His way of writing is very different from others. He writes in a satirical way which we often call mockery. So I'll explain you this chapter line by line in Hindi along with the word meanings. So please do like and share and subscribe my channel because as you know I have a long experience of teaching, and yes, those who are interested in taking online or offline tuitions from me can just call me in this given number. I have the privilege of both online and offline tuitions in which I really emphasize both on literature and language. As you all had been knowing from my various videos, I have conveyed the message that I was ICSE board examiner. So without further ado, let's start the explanation of this story. मैं आपको ये कहानी लाइन टू लाइन हिंदी में समझाऊंगी. पहले बता दूं कि ये जो राइटर है, इनको यहाँ पे एक जगह इनवाइट किया गया था कि वो सेमिनार में जाके यूथ को कुछ एडवाइस दे. कैसी एडवाइस दे? कुछ मोटिवेशनल एडवाइस दे, कुछ इंस्पिरेशनल एडवाइस दे. तो इन्होंने जो एडवाइस दी, अच्छी एडवाइस दी, बट थोड़ी घुमा फिरा के भी. तो हम यही देखते हैं कि कैसे राउंड अबाउट वे में अपनी बात को बोलते हैं. जैसे हम कहते हैं ना कि कान ऐसे पकड़ना है और ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे घुमा के अगर हम कान पकड़े, तो इन्होंने वही किया है. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग वे टू कन्वे द मैसेज. So let's start. Being told I would be expected to talk here, I inquired what sort of talk I ought to make. They said it should be something suitable to youth, something didactic, instructive, or something in the nature of good advice. तो उन्हें बोला गया कि कुछ आके बोलना है, कुछ मैसेज देना है यूथ को. उन्होंने सोचा क्या एडवाइस देनी है, तो बोला कुछ ऐसे जो अच्छी बात हो, कुछ इंस्ट्रक्टिव हो, जो डूज एंड डोंट्स पे डिपेंड कर रहे, कोई ज्ञान की बात हो जो उनके भविष्य के लिए अच्छी हो. कुछ एडवाइस दो, अच्छी गुड एडवाइस. Very well. I have a few things in my mind which I have often longed to say for the instructions of the young. And for it is the one tender's early years for such things will best take roots and be enduring and most valuable. एंड्योरिंग, अच्छा मैं मीनिंग बता रही हूँ. डायडेक्टिक मीन्स जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गुड एडवाइस देते हैं. इंस्ट्रक्टिव वो भी मैसेज, टू कन्वे द मैसेज. वर्ड मीनिंग आपके स्क्रीन में आते जा रहे हैं, आप प्लीज उनको नोट करना और लर्न करना. एंड्योरिंग मीन्स बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट. वैल्यूबल मीन्स समथिंग प्रीशियस. तो एक अच्छी एडवाइस अगर आपको मिल जाती है तो वो लाइफ में बड़ी प्रीशियस चीज हो जाती है. फॉर देन आई से इट एंड beseechingly, urgingly. तो उन्होंने बोला अर्ज करना, प्लीड करना. टू अर्जिंगली मीन्स टू प्लीड. तो उन्होंने प्लीड करते हुए अपनी बात को बोला. ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स व्हेन दे आर प्रेजेंट. This is the best policy in the long run because if you don't, they'll make you. Most parents think they know better than you do. तो यहाँ पे वो बोल रहे अपने पेरेंट्स की हर बात मानो, पर तभी मानो जब आपके पेरेंट्स आपके पास हो, आपके सामने हो. अदरवाइज अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो उनको बुरा लगेगा और वो आपको जज करेंगे. पेरेंट्स बहुत बार र्यूमरिंग दैट सुपरस्टिशंस दैट यू कैन बी एक्टिंग ऑन योर ओन बेटर जजमेंट. तो बोल रहे हैं कि पेरेंट्स की बात मानो, तभी मानो जब वो आपके सामने हो. इसका मतलब ये है कि हर वक्त आपके पेरेंट्स सही नहीं होते. राउंड अबाउट वे में बोला गया है कि वही सुनो जो आपको सही और सच्चा लगे. कभी क्या होता है, कभी आपके पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनना है. अपने परिवार में तो हर कोई डॉक्टर है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, और आप डॉक्टर में चले गए, लेकिन आपको तो मेडिकल में, साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है. आपको इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में, आपका करियर उसमें ज़्यादा अच्छा बन सकता था, बट क्योंकि आपने पेरेंट्स ने बोला कि हाँ आपको डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो क्या हुआ, ये अपना घर के रहे ना घाट के. वही चीज़ बताया. ऐसी एक मूवी भी आई थी, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. अगर किसी को याद है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा. उसमें आमिर खान थे, जिसमें वो 3 फ्रेंड्स थे और तीनों को ऐसे ही था कि उनको जो मन में करना है वो कर नहीं पाते थे. उनको वही करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स चाहते थे.
और लास्ट में फिर यही दिखाया गया कि वही करना चाहिए इंसान को जिसमें उसको खुशी मिले और जिसमें वो खुद को इंटरेस्ट पाता है, जिसमें उसकी मास्टरी हो। प्लीज़ अगर आपको मूवी का नाम पता हो तो कमेंट में लिखना, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। सेकेंड एडवाइस दे रहे हैं, बी रेस्पेक्टफुल टू योर सुपीरियर इफ हैव एनी, ऑल्सो टू स्ट्रेंजर्स समटाइम्स। इफ अ पर्सन ऑफेंड्स यू एंड यू आर इन डाउट, intentional or not, measures, watch your chances, hit him with a brick. That will be sufficient. And if you find he intended an offense, frankly, confess yourself in the wrong when you are stuck him, acknowledge it like a man and say didn't mean to. तो बोल रहे हैं कि आप ना इंसान को वैसे ही ट्रीट करो जैसा वो डिज़र्व करते हैं। अपने सुपीरियर को रेस्पेक्ट करो, पर तब तक ही करो जब तक वो भी आपका रेस्पेक्ट करते हो। ये नहीं कि वो आपसे बड़े हैं तो उनको पूरा ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो आपकी बेइज्जती करें। और अगर आपको कोई गुस्सा दिलाए, प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो आपको उसको ब्रिक से मार देना है। एंड यस, ऑलवेज अवॉइड वायलेंस इन दिस एज ऑफ चैरिटी एंड काइंडलीनेस। द टाइम हैज गॉन बाय फॉर सच अ थिंग्स, लीव डायनामाइट टू द लो एंड अनरिफाइंड। फिर वो वापस बोल रहे कि वायलेंस जहाँ तक है नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको, उस इंसान को ऐसा बता दो कि आपको उसकी हरकत पसंद नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम टॉलरेट करते हैं, हम टॉलरेट करते जाते हैं और हमें क्या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। हमारी बर्दाश्त शक्ति को हमारी कमजोरी बना दिया जाता है। तो जब बर्दाश्त नहीं हो तो उसे बता दो कि बस नो, अब बहुत हो गया। तो ये उन्होंने अपनी एक एडवाइस दी है यूथ को कि आपको पता होना चाहिए कब अपने लिए स्टैंड लेना है, कब अपने लिए बोलना है। थर्ड एडवाइस, go to bed early, get up early. This is wise. Some authorities say get up with the sun. Some say get up with one thing, splendid reputation to know and the last. तो ये बोल रहे हैं कि जल्दी उठना, जल्दी सोना, ये सब एडवाइस हमें शुरू से मिली गई है। लाख बर्ड की तरह, लाख एक बर्ड होती है जो वो जल्दी उठ जाती है। तो हमें लाख बर्ड की तरह जल्दी उठना है, जल्दी बेड पे जाना है। Work at him right. You can easily train him to get up the 9:30 every time. It's no trick at all. तो ये कोई ट्रिक नहीं है कि आप हर वक्त खुद को आप एग्जैक्ट टाइम पे उठो। अगर आप 2-3 बार भी अगर टाइम से उठोगे तो आपका माइंड वैसे ही प्रोग्राम हो जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उठने में। You will be quite accustomed to it. Now, as to the matter of lying, you want to be very careful about lying. Otherwise, you are nearly sure to be caught. तो यार वो बोल रहे हैं राइटर कि अगर आप झूठ बोलते हो तो आपको ना झूठ बोलने का बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो आपने थोड़ा सा भी पकड़ा गए ना तो बेइज्जती हो जाएगी। तो जब तक आप अपने झूठ बोलते हो बड़े श्योर होके झूठ बोलो। Many a person has injured himself permanently through the single clumsy of ill-finished lie. बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है झूठ बोल के, क्योंकि उनको तरीके से झूठ बोलना नहीं आया। And that's out to be temperated. So experience shall give them that confidence, elegance, precision which alone can make the accomplishment graceful and profitable. Elegance means जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत तमीज से झूठ बोलना है। और accomplishment means to achieve something. कोई चीज़ आपने पा ली हो तो आपको झूठ ऐसे बोलना है with full confidence, तभी वो झूठ बोलने का प्रॉफिट आपको मिलेगा। Patience, diligence, painstaking attention to detail, these are the requirements there in time. Will make the student perfect. Upon this only, maybe rely on the sure foundation for future eminence. तो आपको बड़ा पेशेंस रखना है, पेनस्टेकिंग, बहुत सोच समझ के झूठ बोलना है। कुछ भी ऐसा झूठ मत बोल दो कि आप पकड़ा जाओ। इन अदर वर्ड्स नरेटर बोलना चाह रहे हैं कि झूठ बोलना ज़्यादा डिफिकल्ट है, इससे तो बढ़िया कि आप सच बोल के कन्फेस कर लो। जैसे आपने कोई बात बोली, आप एग्जाम में लेट हो गए, आप झूठ बोल के कहानियाँ बना रहे हो, टायर पंक्चर हो गया और मेरा दोस्त आ रहा था। फिर दोस्त को पूछे कौन सा टायर पंक्चर हुआ, अलग अलग बार पूछे, तो एक बोला राइट साइड का पंक्चर हुआ, दूसरा दोस्त बोले लेफ्ट साइड का पंक्चर हुआ, और तो क्या होगा, आप पनिश कर दिए जाओगे। इससे अच्छा आप सच कन्फेस कर लो कि आप हाँ जेन्युइनली आपकी गलती की वजह से आप लेट हो गए। इट्स बेटर टू कन्फेस द ट्रूथ रेदर देन टेलिंग द लाई, क्योंकि झूठ बोलना ज़्यादा कठिन है, उसमें बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। ट्रूथ इज माइटी एंड विल प्रिवेल।
The most majestic compound fracture of fact with any of women born and yet achieved, and the evidence that the truth is not hard to kill and that a lie will told is immortal. सच बोलना बड़ा इजी है, लेकिन सच को बहुत आसानी से दबाया जाता है और झूठ सदा ही रहता है, झूठ ऑलवेज रहता है। फिर नरेटर ने एक एग्जाम्पल के साथ ये बात बताई है। There is a Boston, a monument of a man who discovers anesthesia. Many people are aware in those later days that man didn't discover it at all, but stole the discovery from another man. In this truth mighty and will it prevail. तो बोला बॉस्टन में एक इंसान है जिसने अनेस्थीसिया की खोज करी, उसका बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बना हुआ है, स्टैचू जैसा बनाया है। बाद में पता चला जिनका मॉन्यूमेंट बनाया गया है उन्होंने तो अनेस्थीसिया बनाया ही नहीं, आविष्कार किसी और इंसान ने किया था। उन्होंने तो सिर्फ उससे फॉर्मूला चोरी करके अपने नाम से पेटेंटशिप ले ली, अपना दिखा दिया कि उन्होंने डिस्कवरी की है। तो जिसने डिस्कवरी करी थी उनका तो नाम भी नहीं पता किसी को, जिसने झूठ बोल के अपने नाम पे ये बता दिया कि उन्होंने अनेस्थीसिया की डिस्कवरी की है, तो उन्हीं का बॉस्टन में मॉन्यूमेंट्स बन गया। तो यही राइटर बोलना चाहते हैं कि अगर झूठ बोलना है तो सोच समझ के बोलो, क्योंकि जब पकड़ा जाओगे तो कितनी बेइज्जती होगी। अब जैसे इस मैन का पता चला कि उसने तो फॉर्मूला चोरी करके बताया था अनेस्थीसिया का, उसने तो आविष्कार ही नहीं किया, तो कितनी बेइज्जती हुई। आज हम चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, कोई रेस्पेक्ट नहीं रहा ना। तो इससे अच्छा सच बोलो। Oh no, my hearer, the monument is made in hardly material, but the lie tells will outlast in the million. तो वो वापस राउंड अबाउट वे में, सटायरिकल वे में बोल रहे हैं, मेरे सुनने वालों, मेरे पाठकों, मेरे रीडर्स, ये जो झूठ है ये तो पकड़ा गया, बट ये बहुत साल बाद पकड़ा गया, तो क्या होगा, तब तक तो उसने एंजॉय किया ना ये कि हाँ। तो वापस यही समझाने के लिए बोल रहे हैं कि सच बोल। एंड a feeble, stupid, presumptuous lie will not live in 2 years, except it's a slander upon somebody. It is indestructible then, of course, and there is no merit of yours. A final word begins your practice of this gracious, beautiful art early. If I had begun earlier, I would have learned now. तो बोले कि अगर मैंने भी झूठ बोलना बहुत जल्दी सीख लिया होता तो अब तक तो मास्टरी कर ली होती। एक मजाक के तौर पे, व्यंग के तौर पे बोल रहे, सटायरिकल वे। नेवर हैंडल फायर आर्म केयरलेसली, द सॉरो एंड सफरिंग दैट हैव बीन कॉज्ड टू द इनोसेंट बट हीडलेस, हैंडलिंग द फायर बाय द यंग। अब जो फायर आर्म्स होते हैं, वेपन्स, उनको बड़े कैजुअली मत लो। बहुत सारी कंट्रीज में ना ये जो वेपन्स हैं ये ऐसे ही दे दिए जाते हैं, ओके। उनके लिए आपको कोई खास एफर्ट्स नहीं रखना पड़ता। तो इससे क्या होता है, दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो वो नरेटर बोल रहा है यूथ को कि फायर आर्म्स को इतने कैजुअली मत रखो, क्योंकि जाने अनजाने में आपसे कुछ गलती हो गई। सपोज आपके पास गन है और भूल से अगर ट्रिगर दब गया, कुछ खो गया, तो क्या होगा, पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। कुछ एक्सीडेंट हो गया तो पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। एंड व्हेन अब उन्होंने एक इंसिडेंट के साथ बताया, व्हेन अ यंग ग्रैंडसन क्रेप्ट इन गॉट डाउन बैटर रस्टी गन which had been touched for years and to shoot. तो एक लेडी थी, ग्रैंड मदर, उनका ग्रैंडसन के हाथ में ऐसी एक पिस्टल आ गई और बड़ी पुरानी सी थी, पर नॉट टू बी लोडेड एंड पॉइंटेड। वो तो ग्रैंडसन समझ नहीं रहा था और वो अपनी ग्रैंड मदर के सामने पॉइंट कर रहा था। इन फ्राइट शी रैन स्क्रीमिंग, और ग्रैंड मदर इधर उधर दौड़ रही थी डर के मारे कि अगर गन चल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। But she passed him. He placed the gun almost against her breast and pulled the trigger. Yet suppose it was not loaded, and he was right, it wasn't. पर वो ट्रिगर उसने ग्रैंड मदर के ब्रेस्ट के पास लाके दबाई दिया। उसने सोचा कि ये लोडेड नहीं है, ठीक है। He was right, it wasn't. वो लोडेड नहीं था, बट अगर लोडेड होता तो कितनी बड़ी इंसिडेंट हो सकता था, कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। तो हमें ये समझना है कि चीज़ों को इतना कैजुअली मत लो। हम सोच रहे कि इसमें लोडेड नहीं है और हमने चला दिया, और कुछ भी हो सकता है। रिसेंटली आपने एक बॉलीवुड फिल्म स्टार का भी देखा होगा कि उसने भी एक, वो अपनी पिस्टल ठीक कर रहे थे और ठीक करते करते उन्हीं के हाथ से उनकी गोली चल गई। उन्हें पता ही नहीं था कि वो लोडेड है। रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया था, मतलब एक कोई बॉलीवुड एक्टर था। तो वो क्या हो जाते हैं, हम सोचते हैं नहीं है,
बट हो जाता है, इससे अच्छा इसको अवॉइड करो। देयर वाज़न्ट एनी हार्म डन इन द केस ऑफ दैट काइंड, दे आर डेडली। हालांकि इस जो एग्जाम्पल दिया है इसमें कोई दुर्घटना नहीं हुई, बट कुछ संभावनाएं तो थी दुर्घटना की, सो इसको अवॉइड करो। एंड द रेस्ट, no, you just pick up the relatives and bang away and you're sure to get him. A youth who can't hit a cathedral at 30 yards and a Gatling gun in 3/4 of an hour can take up an old empty muscle and bag his grandmother every time at the 100. What Waterloo would have been if one of the armies had their armed boy with the musket supposed not to be loaded. An army and the composed of the female relation, the very thought of it makes us shudder. अगर कोई चीज़ लोडेड नहीं थी, अगर वो लोडेड होती तो कितनी मुश्किल हो जाती, ये सोच के ही घबराहट होती है। तो चीज़ों को इतना कैजुअली मत लो। There are many sorts of books, but one good one are the sort of the young to read. Remember, they are great and inestimable, unspeakable means of improvement. तो आप जो किताब पढ़ते हो, सोच समझ के किताब पढ़िए। Unestimable मतलब जिसका आप estimation नहीं लगा सकते, आपकी सोच के परे है जो। Unspeakable मतलब जिसका कोई बोलने लायक नहीं हो, जो आपके explanation से beyond हो। Therefore, be careful in your selection, my young friends. Be careful. Confine yourself to Robertson's sermon, Pax's Saints the Rest, The Innocent Abroad, and the work of that kind. तो आप जब भी किताब पढ़ते हो, अपना लिटरेचर सोच समझ के पढ़ो। यहाँ पे लिटरेचर बोला है, बट इन जनरल ये एडवाइस सबके लिए है। आप अगर कोई सीरियल देखते हो तो सोच समझ के देखिए, आप कोई मूवी देखते हो तो सोच समझ के देखिए, क्योंकि आप जैसा देखोगे लिटरेचर, जैसी मूवीज़ देखोगे, वो आपके माइंडसेट वैसा ही हो जाएगा। अभी नेटफ्लिक्स में इसी को लेके एक बहुत अच्छा आ रहा है, अडोलेसेंस। नेटफ्लिक्स में एक सीरियल आ रही है अडोलेसेंस, इसी को लेके कि जाने अनजाने में कैसे बच्चे गलती कर देते हैं। तो आप ये गलतियां नहीं करें, इससे बुक का जो चयन है, सेलेक्शंस ऑफ योर बुक शुड बी वेरी good, inspiring. But I have said enough. I hope you will treasure up the instructions which I have given and build your character thoughtfully, painstaking upon these precepts by and by. When you have got it built, be surprised and gratified to see how nicely sharply resemble everybody else. तो लास्ट में बोल रहे हैं राइटर कि मैंने तो अपने जान में सब अपने जो ठीक लगा एडवाइस दे दी, अब आप इन सब एडवाइस को लो। परसेप्ट्स मीन्स जो एडवाइसेस हैं उनको लो और अपनी लाइफ में उनको बिल्ड करो, हैबिट बनाओ। ग्रेजुअली उस चीज़ों को धीरे धीरे हैबिट बनाओ। आप देखते ही देखते आपका कैरेक्टर है, आपकी पर्सनालिटी है, कितनी अच्छी हो जाएगी, कितनी शार्प हो जाएगी। इट रिजेंबल्स एवरीबडी एल्स। और इस तरह क्या होगा, आप एक सोसाइटी में बहुत अच्छे बन जाओगे। With this, I end the explanations. I hope my explanations were very easy to you. I tried my level best to do justice to my explanations. और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। If any of you is interested in taking tuitions online or offline, let me know. Offline classes कोलकाता में होती है, online you can ping me in the given number. With this, bye bye. Thank you.